नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के चित्तौड़ किले के प्रमुख तीन शाखों के बारे में, यानी कि ये जो ऐतिहासिक तीन शाखे हुए इनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों फैक्ट पर आधारित ये क्लास होगी। आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके संदर्भ में पूरी बात करेंगे। दोस्तों कहाँ कहाँ से सवाल भी पूछे गए, किस लाइन से सवाल पूछे गए, सारी बातें करेंगे। और आपसे निवेदन रहेगा ये जो फैक्चुअल जो क्लास है ये पूरी जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, वैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि साके होते क्या हैं। दोस्तों साके क्या होते हैं, ये वैसे देखा जाए तो अपने राजस्थान के इतिहास में बहुत सारे साके हुए। साके उन्हें कहा जाता है जैसे कोई आक्रमणकारी युद्ध कर देता है अचानक ही, और उस समय जहां पर युद्ध करता है उन राजा या उस किले में जो भी शासक है उस शासक के द्वारा पूर्णतः तैयारी नहीं रहती, तो वो केसरिया धारण करके जो है युद्ध में जाते हैं, और रानियां जो है पीछे जौहर करती हैं, चाहे वो अग्नि जौहर करे या फिर जल जौहर करे। तो इस प्रकार से जो साके हुए चित्तौड़ में तीन साके हुए दोस्तों। ठीक है, तो ये मोस्टली ध्यान रखना है कि जो पुरुष जो होते हैं वो केसरिया साफा धारण करते हैं साके में, और महिलाएं जो है जौहर करती है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे पहले साके के बारे में। जो पहला साका है वो क्या कैसे है। देखिए पहला साका जो हुआ था वो 1303 में हुआ दोस्तों। ठीक है, आपको कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का पहला साका, ऐसा जो प्रश्न कर लिया जाता है। ठीक है, सुमेलित भी करवा लिया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछा गया। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। यहाँ पे किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह, और इनकी पत्नी का नाम था रानी पद्मिनी। ठीक है, ये एक बात क्लियर हो जाती है। अब ये जो डेट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सन याद रखना है कि भाई ये 1303 में साका हुआ था। जौहर जो किया था दोस्तों वो रानी पद्मिनी ने किया था, और इनके साथ में अन्य रानियों के द्वारा हजारों रानियों के द्वारा जौहर हुआ था। रतन सिंह के सेनापति जिनका नाम था गोरा और बादल, गोरा और बादल जो थे वो चाचा भतीजा थे, और उन्होंने वीर गति प्राप्त करी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि गोरा बादल जो है ना ये सेनापति थे। ठीक है, किसके? रतन सिंह के। तो ये जो सेनापति थे ना ये किस साके में शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे? ऐसा प्रश्न बनता है एक तो। ठीक है, एक आपका ये सन का प्रश्न बनता है, और दूसरा बनता है कि आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। और जौहर करने वाली रानी कौन थी? रानी पद्मिनी थी। ठीक है, तो ये तीन चार सवाल जो बनते हैं, बाकी ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, और जो बातें हैं वो आपके सामने भी है। ठीक है, आप इसको नोट जरूर करेंगे दोस्तों। विजय के बाद किला अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को सौंपा, और इसका नाम खिजराबाद रखा। कई बार प्रश्न बना है एग्जाम में कि खिजराबाद नाम जो है किस किले का है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया किस किले का नाम जो है खिजराबाद रखा गया, या फिर खिजराबाद नाम किस शासक ने रखा, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। ठीक है, किसको जीतने के बाद में? चित्तौड़ को जीतने के बाद में दोस्तों। और किस साके में? तो प्रथम साके में। ऐसा सवाल जो कि बन जाए तो फिर आपको ये बातें याद ध्यान रखनी है। इस युद्ध का वर्णन तारीख अल्लाई यानी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। युद्ध का आंखों देखा हाल, या फिर यूं कह लीजिएगा आंखों देखा वर्णन किसने करा था? तो अमीर खुसरो ने। कई बार प्रश्न भी ऐसे बन जाते हैं। तो तारीख अल्लाई जो है ना ये किसके द्वारा लिखी गई? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ओके। कुछ समय बाद इसे जालोर के कानरदेव चौहान के भाई जो है मालदेव ऊंचाला को सौंप दिया। अगर याद रखो तो थोड़ी बढ़िया रही है, नहीं याद रखो तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इन्हें कोई जरूरी नहीं है याद करना। 1326 देखो, चित्तौड़ किले पर पुनः वापस सिसोदियों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, वापस से अधिकार हुआ था। वो कब हुआ? 1326 में। 1303 में ये जो है चित्तौड़ का दुर्ग खो गया था सिसोदियों से। तो फिर देखो 1326 में सिसोदा के हमीर ने सोनगराज चौहानों से चित्तौड़ किला अपने अधिकार में कर लिया। तो वापस से पुनः जस्ट कितने सालों बाद में? बोले सर 23 वर्षों बाद में ये चित्तौड़ का किला इनके हाथों में वापस आया था। ठीक है, बात हुई है ये पहले साके की दोस्तों। अब हम बात करेंगे दूसरे साके की। दूसरा साका देखिए, दूसरा साका जो है ये 1535 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, दूसरा साका जो आपके 1535 में हुआ। इससे पहले हमने पहला साका पढ़ा 1303 में पढ़ा। ठीक है, हालांकि एक बात और याद रखना, राजस्थान का जो पहला साका अगर पूछ लिया जाए तो फिर 1301 में हुआ था। वो हुआ था दोस्तों किसने, कहां पे हुआ था? रणथंभौर में। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं ये 1303 जो है वो पहले साके की बात हुई है। ठीक है, 1535 में हुआ दूसरा साका। गुजरात के शासक थे जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने यहाँ पे आक्रमण करा, और बहादुर शाह का जो सेनापति था वो कौन था? रूमी खान। तो बहादुर शाह ने किसको भेजा था? रूमी खान को भेजा था यहाँ पे आक्रमण करने के लिए। तो ये बात एक बार एग्जाम में पूछी गई, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था, पूछा जरूर गया था, मुझे याद है।
चित्तौड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य थे। तो चित्तौड़ के शासक इस समय कौन थे? महाराणा विक्रमादित्य थे। और महाराणा विक्रमादित्य और देखो आक्रमण से पहले ही अल्पव्यय महाराणा विक्रमादित्य और उसके छोटे भाई उदय सिंह दोनों को जो है ननियाल बूंदी भेज दिया गया था। तो आपको इतना याद रखना कि दूसरे साके में यहाँ के शासक कौन थे? तो विक्रमादित्य थे और उस समय उदय सिंह भी थे जो छोटे थे। ठीक है, तो ये उदय सिंह जो थे ये सेकंड थे दोस्तों, ये बात भी याद रखना, कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो ये बातें आपने मोटी मोटी तौर से देख ली क्या कि गुजरात शासक बहादुर शाह का जो सेनापति था रूमी खान ने आक्रमण करा। रूमी खान यानी दूसरे साके में आया था। रूमी खान किस साके में आया था? दूसरे में 1535 में हुआ। और चित्तौड़ के शासक थे महाराणा विक्रमादित्य। जौहर करने वाली जो रानियां थी वो कौन थी? देखो 1535 आप डेट याद रखेंगे, डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मार्च आप याद रख सकते हैं। ईस्वी को रानी कर्मावती व जवाहर बाई विक्रमादित्य की रानी, देखो रानी कर्मावती विक्रमादित्य की माता और जवाहर बाई जो विक्रमादित्य की रानी के नेतृत्व में जौहर हुआ। कर्मावती ने हुमायूं को इसी साके में राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया था, यानी सहायता नहीं करी थी। तो ये जो बातें हैं आपको याद रखनी। एक बार सवाल पूछा गया था ये वाला कि चित्तौड़ के दूसरे साके में जौहर करने वाली रानी कौन थी? तो फिर कर्मावती। ठीक है, तो ये बात आपको, ये जवाहर बाई का अभी तक कोई ऐसा प्रश्न बना नहीं है, कर्मावती का प्रश्न जरूर बना है। और बाकी ये कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, कौन से साके में भेजी? तो दूसरे साके में, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने करा था? ये सवाल पूछा गया है। रावत बाघ सिंह ने करा था। बाघ सिंह कहाँ के, किस ठिकाने के थे? तो प्रतापगढ़ ठिकाने के थे। इन्होंने नेतृत्व किया और ये वीर गति को प्राप्त भी हो गए थे। तो फिर इस मतलब कि चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व बाघ सिंह के द्वारा कराया गया था। बाघ सिंह दोस्तों देखो आपको ज्यादा याद उसका जो है कौन था? सामने वाला का रूमी खान, और हमारे यहाँ का कौन था? बाघ सिंह। तो ये बातें आप याद रखेंगे। दो दो वर्ड का ही है, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं। दूसरा सा क्या? दो दो वर्ड का है। ठीक है, ओके, याद रखेंगे। अब देखो इस युद्ध का वर्णन जो है ना वीर विनोद पुस्तक में देखने को मिलता है, जो श्यामल दास ने लिखा। ये आंखों देखा कोई वर्णन हम नहीं कह सकते। इस युद्ध का वर्णन जो है हमें जरूर देखने को मिल जाता है वीर विनोद में, कवि श्यामल दास के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ओके। और इसी वीर विनोद में आपको ध्यान हो तो बताया गया कि 84 में से 32 किलों का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा, जो मेवाड़ में स्थित है किले है ना, उसके बारे में इसी में कहा गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरे साके की। दोस्तों पहला साका हो गया, दूसरा भी हो गया, अब आता है आपका तीसरा साका। ठीक है, 1568 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखना। पहला साका 1303, दूसरा साका 1535, ठीक है, और तीसरा साका जो है 1568। ठीक है, 1568 किसने आक्रमण करा? अकबर का आक्रमण था। ओके, चित्तौड़ के शासक महाराणा उदय सिंह यहाँ के शासक थे। उदय सिंह ये कौन थे? एग्जाम में बन जाए सवाल तो बना भी हुआ है, उदय सिंह सेकंड है। ठीक है, जो चित्तौड़ किले का भाग जयमल राठौड़ को सौंपकर जो है गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। तो यहाँ पे भार किसको सौंपा जाता है? जयमल राठौड़ को। पहले में रतन सिंह गोरा बादल दोस्तों याद रखना है। दूसरे में हमने बात करी है बाघ सिंह की, याद रखना है। और तीसरे में बात आ जाती है जयमल, तीसरे में जय होगी है ना, लास्ट है तो फिर जय होगी। तो जयमल राठौड़ को सौंपकर स्वयं गोगुंदा की पहाड़ी में चले गए थे। कौन? वो गए थे उदय सिंह सेकंड। युद्ध अकबर की सेना व जयमल राठौड़ पता सिसोदिया के मध्य हुआ था। और पता सिसोदिया और ये दोनों जो थे ना, जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया, कल्ला जी राठौड़ जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना, लोक देवता। तो जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है, जयमल, पत्ता, कल्ला। जयमल, पत्ता और कल्ला तीनों जो है इसी युद्ध में लड़े थे, तीसरे साके में लड़े थे। देखो मैं लिख देता हूं, जयमल पत्ता कल्ला, जयमल पत्ता कल्ला, ये आपको इतना याद रखना है। आपको याद होना चाहिए बस 25 फरवरी 1568 ईस्वी में जयमल और पत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये इसकी डेट है, यूं समझ लो डेट है ये, लेकिन आप ये महीना जो है याद रख सकते हैं, बाकी डेट याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ईस्वी जयमल और पत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। रानी फूल कंवर, पत्ता की रानी जो थी, उनके नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर करा। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आने वाले एग्जाम होंगे दोस्तों इसमें जरूर देखने को मिलेगा कि तीसरे साके में किसने जौहर किया। तो याद रखना, फूल कंवर ने जौहर किया दोस्तों। किसने करा था? फूल कंवर ने जौहर किया। और फूल कंवर कौन थी? तो पत्ता सिसोदिया की रानी थी। और पत्ता सिसोदिया हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, ये रहा पत्ता सिसोदिया। ठीक है, तो पत्ता सिसोदिया की रानी कौन थी? फूल कंवर थी। तो ये बातें मोटे मोटे तौर से आपको याद होना चाहिए। एक बार पुनः 1568 में युद्ध हुआ, अकबर ने आक्रमण करा। चित्तौड़ के जो शासक थे उस समय उदय सिंह थे और जयमल राठौड़ को नेतृत्व करता जो बनाया गया। और
इनके साथ में जो सेनापति थे जैसे पत्ता सिसोदिया थे, कल्ला राठौड़ थे, ठीक है, और जयमल तो है ही। और बाकी जो है आपको ये याद रखना है कि जो रानी थी वो थी फूल कंवर जोहर करने वाली, ठीक है। ओके, इस युद्ध में कल्लाजी राठौड़ दुल्ले के वेश में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इन्होंने जो है मतलब कि आखिरी दम तक युद्ध लड़ा और एक सेनापति को इन्होंने अपने कंधे पर लेकर युद्ध लड़ा, तो इसीलिए इन्हें चतुर्भुज का अवतार भी कहा जाता है। चतुर्भुज का अवतार यानी कि 4 हाथों वाले देवता, चतुर्भुज का अवतार कहा जाता है, 4 हाथों वाले देवता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ओके, युद्ध के बाद अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम करवाया था दोस्तों, ठीक है, ये बात आप जरूर याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि कौन से साके में कत्लेआम हुआ था, तो अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया था। लगभग कहा जाता है कि 30,000 से भी अधिक जो है लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है। तो कत्लेआम का ऐसा सवाल बन जाए तो मुझे लगता है बन भी जाए, क्योंकि एक बार बना हुआ है, जो जयपुर वाला कत्लेआम हुआ था उसके बारे में सवाल बना हुआ है, तो ये भी बन सकता है। चित्तौड़ दुर्ग में जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। अंतिम दरवाजा यानी जो रामपोल है उसके सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक भी बना हुआ है। ये बातें आपको ऊपर ऊपर याद रखनी है, ठीक है। इस युद्ध का वर्णन, अगर देखो लड़े वही हैं तो वही छतरियां होगी, ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है। इस युद्ध का वर्णन अकबरनामा में अबुल फजल में मिलता, अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा लिखी गई उसके अंदर जो है मिलेगा आपको इस युद्ध का वर्णन दोस्तों। तो ये तो उसी समय का वर्णन है, आंखों देखा हाल है इसमें लिखा, ठीक है। युद्ध के बाद आसफ खां को चित्तौड़ किले का भार अकबर जो है देकर चले गए थे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना। अब एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूं, तो सवाल आपके लिए ये है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो भी अन्य नाम है, जो भी उपनाम है या अन्य नाम है, वो आपको बताना दोस्तों कमेंट करके, है ना। उपनाम हो चाहे अन्य नाम हो, उपनाम वे अन्य नाम आपको बताना है कमेंट करके, मैं वेट करूंगा। आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। वैसे ये और सारी चीजें हम देखेंगे। जौहर स्थल दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर के जौहर स्थल को वर्तमान में मिट्टी से भर दिया गया। वैसे यहाँ पे जौहर स्थल था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले में जो भी रानियों ने जौहर करा था वो जौहर स्थल था, ठीक है। और यहाँ पे जौहर मेला भी आयोजित होता है, अगर आपको ध्यान हो तो जौहर मेला भी आयोजित होता है। वो कब होता है ये भी बात करेंगे। चित्तौड़ दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में मतलब कि जोड़ा गया। ये बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा आपसे। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में किसको जोड़ा? चित्तौड़गढ़ किले को। 2018 ईस्वी में 2018 में इस किले पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 2018 में, और 21 जून 2023 को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में जोड़ा। ये बात याद रखेंगे। फोर्ट फेस्टिवल दोस्तों, किले में जो फेस्टिवल है चित्तौड़गढ़ में फरवरी 2019 में पहला फोर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया। ये वैसे सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद रख सको तो रख लेना। जौहर मेला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जौहर मेला कब आयोजित होता है? कि चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित होता है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। जौहर स्थल जो है, जो कि मिट्टी से बाहर दिया गया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि चित्तौड़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित होता है ये वाला मेला, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आज की क्लास थी दोस्तों। हालांकि क्लास लोक देवियों की होनी चाहिए थी, बट सारा कंटेंट टाइप नहीं हो पाया था। इस वजह से समय अभाव के कारण आपके सामने मैंने ये क्लास रखी। आपको क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। और बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पशु परीक्षक भर्ती हो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए वैसे बहुत सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया इसका उपनाम और जो है जरूर बताएं। देखो लिखेंगे तो याद होंगे। मैंने आपको बताया पहला साका, दूसरा साका, तीसरा साका, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही बताइए। बाकी आपको बहुत बड़ा चढ़ाकर कुछ नहीं बताया, इसीलिए ये चीजें आप लिखेंगे। कभी कभी जो ऐसी क्लासेस रहेगी तो जरूर उसको जो है आप अच्छे से नोट बनाए, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, सुबह की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे सीईटी का पुराना पेपर। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।